हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में, सब कुछ सही चल रहा है। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सो कॉल थ्योरी ऑफ इक्वेशन चल रहा है। इसकी कितनी क्लासेस हो चुकी है? मेरे ख्याल से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। ये 5th क्लासेस है। तो कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? होपफुली बहुत मजा आ रहा होगा। तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो और वीडियो पूरा देखा करो। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वीडियो का पूरा देखो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप 2 मिनट 1 मिनट देख लोगे तो आपको चीजें नहीं क्लियर होंगी। पूरा वीडियो देखो, एक बार आप पूरा वीडियो देखोगे तब आपको चीजें क्लियर होगी। हाँ, ये चीजें कैसे हो रहा है। क्योंकि देखो, ये आईआईटी का मैथ्स है। इसमें क्या होता है कि आपको चीजों को पेशेंस रखना पड़ेगा। चीजों को समझने के लिए पेशेंस की जरूरत है। ये नहीं हमने देखा 2 सेकंड में चीजें, नहीं। तो पेशेंस रखो बहुत चीजों, कोई भी चीज मैथ ऐसी ही कि आप जो समझ में इतनी जल्दी आ जाए, तो बहुत आसान लेवल की चीजें होंगी। मैथमेटिक्स मतलब होता है कि माइंड में मसल पे जोर पड़ता है। तो उसके लिए आपको बहुत कंसंट्रेट होकर, फोकस होकर पूरा वीडियो को देखना आप, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने वही इक्वेशंस के बारे में बताया था। पहले ग्राफ का बताया था आपको कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं। आज जो अपन करेंगे क्वेश्चन, वो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशंस लिखते कैसे, अगर उसके रूट्स गिवन है। तो उससे पहले मैं आपको क्या करता हूं कि एक होमवर्क दिया था पिछले क्लास में, वो पहले होमवर्क में आपको सॉल्व करता हूं। उसके बाद अपन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। गॉट इट? और मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि वीडियो का पूरा देखा करो, टोटल पूरा कंप्लीट वीडियो देखा करो। जब आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए, तो आपका ये होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। बहुत सारे बच्चों ने बनाया होगा, कुछ ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पर नजर जाता है तो क्या जाता है? अगर मैं स्टूडेंट होता और मैं बहुत मासूम होता तो मैं सोचता कि सर एक्स की वैल्यू आपने लिख रखा है, इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वो पीछे सब आ जाएगी, हे दुष्ट दुर्योधन, तुम मुझे बताओ एक्स की वैल्यू 3 + √5 लिखूं, पावर 4 करूं, तो कितना कैलकुलेशन करके बैठूंगा? सदियां बीत जाएगी कैलकुलेशन करने में। इसका मतलब यह सही रास्ता नहीं है। तो व्हाट इज सही रास्ता? तो सही रास्ता है क्या? तो अब अपना क्या होता है, मतलब भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, क्या गीता में कहा है? कल बल छल तब कलयुग चल। मतलब है कि हर तिक्रम लगा दो। भगवान श्री कृष्ण, गीता जो भगवत गीता है ना, एक्चुअली वह जीने की कला सिखाता है। हर प्रॉब्लम का निदान बताता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है। वो एक धर्म ग्रंथ की तरह से मत सोचो। आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, किसी भी भगवान को फॉलो करते हो, लेकिन गीता जरूर पढ़ो। तो वह क्या होता है, आपको सही रास्ता बताता है कि अरे यार, यह सही से तो नहीं चल रहा है, अब इसमें तिक्रम लगाना है। तो कैसे तिक्रम लगेगा? एक काम करते हैं, √5 ही सबसे काल का जड़ है। तो एक काम करूं मैं कि x-3 की वैल्यू √5 लिख दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर। तो यह क्या हुआ? a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या रूट का काम खत्म हो गया? रूट का तिक्रम खत्म हो गया। इधर ले आए तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। यह तुम्हारा आ गया। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था यह 0 बन गया। इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो मतलब ये जहां जाएगा वह 0 बन जाएगा। ये जहां जाएगा जी, तो यही तुम्हारा हथियार है। और इसी हथियार से इस रावण का तुम्हें क्या करना है? संहार करना है। तो चलो भैया, आओ संहार करते हैं। क्या हुआ कि मैंने देखा, क्या देखा? मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन आ रहा है। चलो एक्स स्क्वायर कॉमन, अब मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब तुम आगे मत देखो, अब मुझे देखो, इसको देखो, इस हथियार से इसका इलाज करो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 लिख दिया, मतलब ये 0 बच। बोलोगे सर ये जो आपने पाप किए हैं, अपनी मर्जी से लिख दिया x पे पावर 4 तो सही है, तुमने यहां लिख दिया 6x पे पावर 3। क्या यह -6x पे पावर 3 है? नहीं, यहां 12x पे पावर 3 है, तुमने लिख दिया -6x पे पावर 3। मतलब यहां तुम्हें और -6x पे पावर 3 लिखना पड़ेगा। अपने पापों का प्रायश्चित करो। तुमने लिख दिया यहां 4x स्क्वायर, और यहां कितना है? 44x स्क्वायर। तो मतलब और 40x स्क्वायर तुम्हें लिखना होगा। चलो, तुमने और 40x स्क्वायर लिख दिया, -48x प्लस 19। यह तो तुम्हारा 0 बन गया। खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो भैया, ये 0 बन गया। अब तुम्हें क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कि मैं -6 कॉमन ले लेता हूं सर, -6x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर। अब यहां एक्स स्क्वायर लिखे, डायरेक्ट अपना हथियार निकालो, -6x प्लस 4 लिख दिया। अब तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो।
क्या किया तुमने, -6x³ सही है, -6x को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36x² आएगा। कितना आएगा, 36x², जबकि यहाँ क्या 40x², मतलब तुम्हें और 4x² चाहिए। ठीक है, यहां देखो -24x है और यहाँ क्या है -48x, मतलब -24x और चाहिए, +19। अब यह तुम्हारा क्या बन गया, 0, पापों का खत्म। अब चलो अगला, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या कॉमन आएगा, बोलोगे सर 4 कॉमन आएगा, x², फिर इसको मत देखो, यहां लिखो x², हथियार का इस्तेमाल करो, +4। अब देखो, अब पापों का प्रायश्चित करो, कुछ नहीं करना है, पापों का क्या प्रायश्चित करना है, 4x² सही है, -24x ये भी सही है, +16, यहां +19 है, मतलब 3 की कमी है, तो यह भी क्या बन गया, 0। तो आंसर कितना आया, 3। तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, हथियार का इस्तेमाल करना है, पापों का प्रायश्चित करना है, बस इतने में आंसर खत्म हो गया। समझ में आया, फिर से देखो क्या था जनाब कि वह समथिंग x की वैल्यू यह दी गई थी और आपको बताना किसकी वैल्यू बताओ। एक मासूम बच्चा, बिल्कुल मासूम बच्चा बोलेगा सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैसे आसान सा क्वेश्चन है पार्थ, कि सर x की वैल्यू 3 + √5 लिख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो भाई ये करते करते पीढ़ियां बीत जाएगी, पॉसिबल है। तो अगर 3 रहता तो कर देता, लेकिन 3 + √5 है, तो ये रूट जो काल का जड़ है, तो रूट को कैसे मिटा सकते हैं, तो रूट को मिटा सकते हैं हम स्क्वायर करके, रूट स्क्वायर करेंगे तो रूट का संहार हो जाएगा। तो चलो भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आया, x² - 6x + 4 = 0। तो 0 एक सबसे बड़ा हथियार है, किसी के पास कितना भी पैसा हो, अंबानी के पैसे में 0 से मल्टीप्लाई कर दो, अंबानी रातों रात क्या हो जाएगा, मंदिर के सामने खड़ा हो जाएगा। तो बस यही हथियार है ये बहुत शानदार वाला, कि यह 0 है। तो तुमने हॉलीवुड मूवी देखी होगी, तो हॉलीवुड में एक होता था ना, कौन सी मूवी है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब उसमें एक ऐसी चीज है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज है, कि वह एक मतलब जैसे होता है ना बम मारते हो तो फट जाता है, नहीं, वो एक हल्का सा स्टिक लगाओ और वो पूरा नैनो टेक्नोलॉजी से वो खत्म होकर अपने आप गायब हो जाता था। मतलब जैसे मान लो तुमको कोई हेलीकॉप्टर है, उसमें जाके स्टिक चिपका दो, हल्का से स्टिकर, वो हेलीकॉप्टर अपने आप नैनो टेक्नोलॉजी से वह खत्म, गायब हो जाता था। गायब मतलब इट मींस वो जल के उसके, मतलब उसमें साइंस की टेक्नोलॉजी थी, उसका क्या है कि सारे अणु जो होते हैं ना, मतलब जितने छोटे सारी चीजें किससे बनी है, मोल से बने, सब मोल्स टूट जाते हैं, वो अपने आप टूट के खत्म हो जाता था। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि ये 0 जहां जहां जाएगा सबको गायब कर देगा, तो गायब कर देगा। चलो भैया x⁴ है, x² कॉमन लिया, अब नहीं देखना है क्या है, सिंपल सा मैंने x² - 6x + 4 लिख देना है। तुमने अपनी मर्जी से ये सब लिखा है तो पापों का प्रायश्चित करेगा। तो क्या हुआ, x⁴ -6x³ था, तो -6x³ था, यहां -12x³ था, तो -6x³ और लिखना पड़ा। फिर क्या, +4x², वहां क्या था 44x², तो 40x² लिखना पड़ा, और बाकी वो चीजें लिख दी, ये खत्म, 0। फिर जो बचा सेम वही प्रोसेस करते गए, अंत में आंसर कितना आया, 3। कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। यह तो था आपका होमवर्क। तो चलिए जनाब, अब अपन करते हैं चैप्टर, शुरू करते हैं नया थ्योरी, शुरू करते हैं। नया थ्योरी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, मतलब आपको किसी भी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, उसको बनाते कैसे। ठीक है, चलिए। तो पहले तो मैं आपको एक बात समझाऊं, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोला कि ax² + bx + c = 0, अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा बीटा रूट्स, अल्फा बीटा इसके रूट्स। रूट्स है तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स होते हैं तो मतलब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, बोला x का मान अल्फा पुट करेंगे तो LHS RHS बराबर होगा। तो अगर मैं x = अल्फा पुट कर दूं तो क्या निकल के आ रहा है मुझे, a⁴² + b⁴ + c = 0। अगर x का मान मैं बीटा पुट कर दूं तो ये क्या निकल के आ रहा है, a⁴² + b⁴ + c = 0। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं ax² bx + c = 0 अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आप उससे यह इक्वेशन लिख सकते हो। क्या इक्वेशन लिख सकते हो, a⁴² + b⁴ + c = 0, या a⁴² + b⁴ + c = 0। गॉट इट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब मान लो मैं आपको सिखाता हूं क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कि
अब मान लीजिए अपने पास इस पर मान लो इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और दिया अब अपने पास 2 and 3 आर रूट्स, 2 and 3 आर देयर रूट्स, 2 और 3 इसके रूट्स हैं, फाइंड बी सी, बी एंड सी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? बी और सी ज्ञात करें। तो बहुत तरीके से इस सवाल को बना सकते हो। तो भैया x इक्वल टू 2 इसका रूट्स है, तो मतलब x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करता होगा, तो क्या आ गया 4 माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई करता होगा, तो क्या आएगा बताओ 9 माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन बन गया, दो अननोन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या हुआ, दोनों को घटा दो, घटा दोगे तो ये क्या आएगा माइनस प्लस माइनस से कट गया, तो ये क्या आया -5, और ये क्या आ गया बताओ, यह आ गया अपने पास -5 प्लस बी, -5 प्लस बी इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या हो गई 5, बी की वैल्यू जैसे 5 आया, किसी में पुट कर दो सी आ जाएगा, क्या 4 माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 2b 2 इंटू 5 प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या आ गया 4 माइनस 10 प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू क्या आ गया 6, तो सी 6 आ गया, बी 5 आ गया, बी कितना आया 5 और सी क्या आया 6। दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते थे आप, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। दूसरा तरीका क्या है वो अभी बताता हूं, यह क्लियर है। एक तो मैंने बताया कि 2 और 3 अगर इसके रूट्स हैं तो 2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे सेटिस्फाई करेगा तो फाइनली हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया, दो इक्वेशन दो अननोन, फाइनली सॉल्व हो गया। दूसरा तरीका है बच्चे कि आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। क्या समझाया था? तो बच्चे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। बोलोगे हाँ सर बताया था आपने। चलो भैया एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, हु इज रूट्स, 2 और 3 इसके रूट्स हैं, तो 2 प्लस 3 लिखोगे इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। और एक्चुअली में तुम्हारा इक्वेशन क्या है, एक्चुअली में तुम्हारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब इससे तुलना करो, तो जब इससे तुलना करोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ, तुलने में तुम्हें क्या दिख रहा है, बी की वैल्यू कितनी है, बोलोगे सर 5, सी की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 6। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। यह थ्योरी है, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में, ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं तो अल्फा बीटा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं, और इस फॉर्मेशन में भी लिख के इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं यही सी चीज, जैसे मान लो कोई अल्फा बीटा दिया हुआ है, रूट्स अल्फा बीटा रूट्स गिवन है, तो आपको क्या बताया था क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या बताया था, लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होता ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यह बताया था। अगर मैं बोल दिया कि क्यूबिक लिखना है मुझे, कि अल्फा बीटा गामा आर रूट्स, तो क्यूबिक इक्वेशन मुझे लिखना है कि क्यूबिक इक्वेशन क्या आएगा। तो क्यूबिक इक्वेशन का बच्चे फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बताता हूं, एक्स क्यू माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। यह हो गया, ये क्यूबिक का हुआ। अगर आपके पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन दे दिया, आपके पास क्यूबिक अल्फा बीटा रूट्स है और क्यूबिक इक्वेशन पूछे, क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेशन ये होता है। और आपके पास क्वाड्रेटिक पूछे तो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन यह होता है, क्वाड्रेटिक पूछे तो क्वाड्रेटिक का यह होता है। क्या क्या है देख लो आप, कि अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और क्यूबिक का क्या हो जाता है, क्यूबिक का होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 रूट्स होंगे, इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको वाइट से कर लो, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। दिख रहा है, प्लस माइनस ऐसे चलता, आपको समझा चुका हूं ये सब सारी बातें। अब जरा इस पर क्वेश्चन करते हैं, आसान सा सवाल करते हैं, बहुत आसान सा सवाल, ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास कि अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन किसका इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका रूट्स है, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन whose रूट्स आर, जिसके रूट्स क्या क्या हैं, अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू, अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू। आपको क्या पूछा है, आपको बोला है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, गॉट इट, अल्फा बीटा इसके रूट्स। तो आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है जिसके रूट्स अल्फा क्यू और बीटा क्यू है। मतलब आपके पास अगर मैं बेसिक से बनाऊं तो आपके दिमाग में यह आता है कि आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, हु इज रूट्स अल्फा क्यू बीटा क्यू, तो मतलब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू इक्वल टू 0। आपको यही सॉल्व करना, मतलब आपको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू चाहिए और अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू चाहिए। अब ये कहां से आएगा, साइड में ले जाओ इसको, इसको ले गए साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस 6 ऑफ 1 6, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गया, सी बाई ए मतलब 3/1, ये आ गया। लेकिन मुझे ए क्यू प्लस बी क्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू तो पता है कि मल्टीप्लाई 3 का क्यूब कर देंगे, लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कल लिखवाया था आपको, फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू, क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी जल्दी बोलो, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये लिखवाया था। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा यहाँ कितना है 6, 6 का क्यूब 216 माइनस 3, अल्फा बीटा 3, अल्फा प्लस बीटा 6, ये कितना आया 216 माइनस 54 54, तो क्या 2 11 11 5 गया 6 162, तो यहां आ गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 162x प्लस अल्फा क्यू बीटा क्यू क्या हुआ 27 इक्वल टू 0, ये आ गया तुम्हारे पास आंसर। यह हो गया एक तरीका। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं, थोड़ा सा एडवांस, हो सकता है मे बी वह थोड़ा सा ज्यादा आपको लेंदी लगे, लेकिन है कि वह तरीका से कुछ क्वेश्चन जो बहुत लेंदी क्वेश्चंस होंगे वह आसानी से बन जाएंगे। देखो आपको ना अर्जुन की तरह बनना होगा, आपके तर्कस में हर वह तीर होना चाहिए, हमेशा नहीं ब्रह्मास्त्र लेके नहीं घूमते रहेंगे, हमेशा हमेशा हम ब्रह्मास्त्र लेके नहीं घूमते रहेंगे, जहां किसी से हमला हुआ परमाणु बम ही मत गिरा दो, हर तरह के हथियार होने चाहिए। तो वैसे ही हर तरह के मेथड्स पता होने चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा एप्लीकेबल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात, तो वह समय टाइम टू टाइम क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, खाना ये वाला मेथड इस क्वेश्चन के लिए सही है, और वो धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस। एक बार एक बच्चा मुझसे पूछा सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा ही मेथड लगाऊं, ये लगाऊं वो लगाऊं, हमने बोला भाई वो पता चल जाता है, वो धीरे धीरे आपके पर्सपेक्टिव से खुद को पता चल जाता है कि नहीं ये वाला मेथड यहाँ एप्लीकेबल है। होता है ना, आपके पास वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो कहाँ कौन से कपड़े पहन के जाने हैं पता चल जाता है कि भाई आज इससे मिलने जा रहा हूँ तो ये कपड़ा सही रहेगा इस एग्जैक्ट इस लोकेशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए। तो ये सिंपल सी बात है। हम मान लो तुम्हारे आसपास कोई मर गया है, वहां वो तुम शेरवानी पहन के तो नहीं चले जाओगे ना, तो वही बात होता है, एक सिंपल सी बात होती है कि वो समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हाँ नहीं यहाँ ये चीजें होनी चाहिए। अब देखो इसको बताता हूँ इसका दूसरा मेथड, क्या बताता हूँ आपको इसका दूसरा मेथड। चलिए तो जरा इसका दूसरा मेथड सीखते हैं कि यह क्या है। आपके पास दिया हुआ है कि आपको एक रूट्स दिया हुआ है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, क्या दिया हुआ है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। तो एक काम करो, अल्फा क्यूब को तुम मान लो
कि वो है क्या, वो है मान लो p, क्या है यह y मान लो, क्या मान लो y, अल्फा क्यू इक्वल टू y, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, y पे पावर 1/3, y पे पावर क्या हो जाएगा 1/3, बिल्कुल सर सही है। अब अल्फा किसको सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, अल्फा किसका रूट्स है, बोलोगे सर इसका रूट्स है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा इस पर पुट करो, अल्फा पुट करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, गॉट इट, सही है भाई। अब क्या अल्फा की जगह क्या है, y पे पावर 1/3, तो y पे पावर 1/3 का स्क्वायर मतलब y पे पावर 2/3 आएगा, बिल्कुल 2/3 आएगा, माइनस 6 y पे पावर 1/3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि ये पावर 3 कुछ अजीब सा है, इसको जरा इधर उधर ले जाके अपन खत्म कर दे, तुम्हें नहीं लग रहा है, बोला हाँ सर लग रहा है। तो एक काम करते हैं कि y पे पावर, इसको इधर लिखते हैं या दूसरे पेज में ले जाओ, दूसरे पेज में ले जाता हूं, y पर पावर 2/3, y पर पावर 2/3 माइनस क्या है अपने पास, माइनस 6 y पर पावर 1/3 माइनस 6 y पर पावर 1/3 और प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 क्या था यह, प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको उधर लेके चले जाओ, y पे पावर 2/3, ये थोड़ा चेंज कर दो, ये y पर पावर, दिस इज y पर पावर 2/3 प्लस 3 इक्वल टू 6 पे y पर पावर 1/3। अब क्या क्यूबिंग बोथ साइड कर दूं, बोलोगे हाँ सर क्यूबिंग बोथ साइड कर दी, तो आपको पता है ना कि a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ याद है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, बोलो हाँ सर यही होता है। चलो भैया दोनों बगल क्यूब लगा, दोनों बगल क्यूब करोगे तो ए क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो ये क्या आएगा, y पे पावर क्यूब आएगा, y पे पावर 2/3 का क्यूब करोगे प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू वाई पे पावर 2/3 इंटू 3 इंटू ए प्लस बी, वाई पे पावर 2/3 प्लस 3, इधर क्या है 6 वाई पे पावर 1/3 पर पावर 3। चलो भैया इसे अब सॉल्व करो, बताओ यह क्या आएगा, y पे पावर 3, 3 दिया 9 दिया 27, यह क्या हुआ 9 y पे पावर 2/3 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, y पे पावर 2/3 प्लस 3 की वैल्यू कितनी है 6 y पे पावर 1/3, इसकी वैल्यू कितनी है 6 y पे पावर 1/3, यहां से उठा के पुट कर दी, ये वाली जो वैल्यू है ये यही है ना, तो ये वाली वैल्यू को यहां से उठा यहां पुट कर दिए, इक्वल टू 6 का क्यूब क्या हुआ 216 y। चलो भैया आगे आ जाओ इस पे, अब बताओ यह कितना हो गया, यह y पे पावर क्यूब आया, यह कितना आ गया y पावर 2/3 इंटू वाई पावर 1/3, y बन जाएगा, बोलोगे हाँ सर y बन जाएगा, ये क्या आया प्लस 54 y माइनस 216 y प्लस 27 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, काट माइनस करो, बताओ कितना आएगा, ये आ गया y पे पावर क्यूब, ये माइनस हुआ तो कितना आया बताओ, माइनस 6 में 4 गया 2, 11 में 5 गया 6, 162 y प्लस 27 इक्वल टू 0। क्या यही आंसर आया था पहले भी, क्या था y क्यूब माइनस, कोई गलत कर दिया क्या मैंने, ओ सॉरी सॉरी, ये क्यूब करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, y स्क्वायर आएगा ना, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, ये y स्क्वायर आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा y स्क्वायर आ गया। अब y स्क्वायर आ गया और y किसको माने थे, अल्फा क्यूब को, अल्फा क्यूब क्या है उसका रूट्स है, तो रूट्स है तो इसको इस फॉर्मेशन पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 162x प्लस 27 इक्वल टू 0, मतलब जो है सो है के फॉर्म में आ गया, मतलब y के फॉर्म में अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के फॉर्म में भी हम उसे लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 162x प्लस 27, शायद यही आंसर था आपका, हाँ यही आंसर था एक्स स्क्वायर माइनस 162x प्लस 27। तो आपने देखा कि उस मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते थे, शायद मैंने मिटा दिया, मुझे दूसरे पेज में लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो और इस मेथड से भी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से दोनों मेथड क्या है सही है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे सही है। अब आपको एक क्वेश्चन दे दूं, जरा बोलो जल्दी जल्दी बोलो, एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको तो ज्यादा अच्छे से आप बना पाओगे। चलो लिखते हैं एक सवाल, दोनों मेथड से आपको मैं बताऊंगा वो सवाल भी। आपके पास एक क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर
रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। किसका इक्वेशन का रूट्स है? ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are जिसके रूट्स हैं, क्या हैं उसके रूट्स? whose roots are 1 by अल्फा स्क्वायर एंड 1 by बीटा स्क्वायर। इसके रूट्स क्या है? 1 by अल्फा स्क्वायर और दूसरा रूट्स क्या है? 1 by बीटा स्क्वायर। तो चलो पहले बेसिक से बताऊं, पहले बेसिक से करते हैं, पहला मेथड से, फिर दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक है। चलिए पहला मेथड से करते हैं जरा। तो आपको एक ऐसा इक्वेशन लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स क्या है बताओ? 1 by अल्फा स्क्वायर, तो 1 by अल्फा स्क्वायर। दूसरा रूट्स क्या है? 1 by बीटा स्क्वायर, 1 by बीटा स्क्वायर इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 by अल्फा स्क्वायर 1 by बीटा स्क्वायर। यही हो गया आपके पास। अब आपको ये जो अल्फा बीटा दिख रहा है इसको फॉर्मेशन में चेंज कर दो। किस फॉर्म में लाना है? ए बी के फॉर्म में लाना है। तो चलो भैया जरा दूसरे पेज में चलते हैं। क्या है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके रूट्स? इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा। तो आप लिखोगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? तो माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर सी बाई ए। गॉट इट। चलिए इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस यहां नीचे क्या आएगा? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 by अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो तुम्हारे पास अल्फा बीटा पता है, कौन पता नहीं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो इस पेज में करते हैं। तो आपको कल समझाया था ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बताया था। बोलोगे हाँ सर। बताओ माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2a अल्फा बीटा सी बाई ए। तो यह क्या आया? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। ये क्या आया? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए। तो पूरा अगर मुझे लिखना है तो लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई। अब इसको ले जाकर मैं यहां पुट कर देता हूं। यहां ले जाके पुट करो भैया। यहां पुट करोगे तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आया है तुम्हारा जरा बताओ? बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना है बताओ? c बाय ए। तो c बाय स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? c स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। चलो भैया इनटू में x आ जाओ प्लस 1 बाय सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करके लिखो। देख रहे हो विनोद कितना दिख रहा है? सब परेशान कर रहा है ये सवाल। एक्स स्क्वायर। अब बताओ यह ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा मुझे क्या बचा? माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन क्या है यह? सी स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 0। सी स्क्वायर एलसीएम ले लिए, सी स्क्वायर जैसे एलसीएम ले दिए क्या आया? सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यही आपका आ गया आंसर। क्या आंसर आ गया? ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ गया। इसको जरा अंडरलाइन कर देता हूं। ये आंसर है। अभी अपन दो एक्स मेथड से करेंगे तो मिलाना। क्या आंसर आया? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आंसर है। एक बार ओवरऑल फिर से बता देता हूं। ओवरऑल अगर मैं फिर से बताऊं तो अल्फा बीटा उसके रूट्स थे। किसके रूट्स थे? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना था जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय बीटा स्क्वायर था। यही है। तो भाई क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स कौन कौन है? 1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय बीटा स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? 1 बाय अल्फा स्क्वायर इनटू 1 बाय बीटा स्क्वायर। अब मेरे पास इसको देखा सॉल्व किया तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा उधर गया बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। मतलब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
अल्फा बीटा होल स्क्वायर 1 बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो चलो इसको उठा के लेके दूसरे पेज में, भाई तुम्हारे पास गया मैं कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अपने पास क्या है अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई, अल्फा बीटा क्या है सी बाई। तो अब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। इसका फॉर्मूला कल क्या सिखाया था, पीछे देखो, पीछे तो देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब सी बाई। सॉल्व किया बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर आया। इसको यहां से इंपोर्ट किए और यहां से एक्सपोर्ट करके यहां ले आए। क्या लिखे, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, अल्फा बीटा होल स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ऊपर चला गया, इसका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर एलसीएम लिए, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया आंसर। अब देखो इसका दूसरा तरीका, चलिए दूसरे तरीके की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा रूट्स है, भैया किसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, रूट्स है, रूट्स ऑफ किसका, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्रॉ करना है, लिखना है, जिसके रूट्स क्या क्या है, जिसके रूट्स जो है 1 बाय अल्फा स्क्वायर और 1 बाय बीटा स्क्वायर। यही है, बोलोगे हाँ सर यही है, 1 बाय अल्फा स्क्वायर और 1 बाय बीटा स्क्वायर। एक काम करो, लेट 1 बाय अल्फा स्क्वायर को तुम y मान लो, तो बताओ क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय y, तो अल्फा इक्वल टू 1 बाय रूट y आएगा, बिल्कुल। बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला इसके रूट्स को तुम कुछ भी मान लो, y मान लो, इसका रूट्स y है, तो रूट्स y है, तो हमने माना कि अल्फा स्क्वायर जो है उसको y मान लिया, तो y मान लिया, तो अल्फा की वैल्यू 1 बाय रूट y। अल्फा किसके रूट्स है, इसके रूट्स है, अल्फा इसको सेटिस्फाई करता होगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करता होगा, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। बोलोगे हाँ सर। अब क्या है, अल्फा की वैल्यू पुट करो, अल्फा स्क्वायर मतलब 1 बाय y, बीटा b इंटू अल्फा 1 बाय रूट y प्लस सी इक्वल टू 0, एलसीएम ले लिया, तो क्या आया a प्लस बी रूट वाई प्लस सी इक्वल टू 0। वेरी नाइस। रूट खत्म करना है, a प्लस सी इक्वल टू माइनस बी रूट वाई। रूट खत्म करने का तरीका क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो क्या आया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, हाँ गड़बड़ हुआ ना, गड़बड़ ये हुआ जब हमने एलसीएम लिया y, तो यहां आया a प्लस बी रूट वाई प्लस सी वाई इक्वल टू 0। अब क्या रूट खत्म करना है, तो a प्लस सी वाई इक्वल टू माइनस बी रूट वाई। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, जल्दी जल्दी फास्ट, तो क्या आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू बी स्क्वायर वाई। अब क्या करो, एक तरफ ले आओ y को, वाई स्क्वायर इधर आया, तो क्या आया बताओ, सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर वाई और प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको s के फॉर्म में लिख दो, y जब x पुट कर दो, तो y जब मैं x पुट कर दूं तो क्या लिखूंगा, जरा बताना, जरा क्या लिखोगे, क्या लिखो, कहां लिखो, दूसरे पेज में ले जाऊं, दूसरे पेज में ले जाता हूं। सी स्क्वायर क्या था यहां, सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस क्या था, प्लस ए स्क्वायर। एक्स में कन्वर्ट करो तो क्या आ गया बताओ, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। पीछे देखो, क्या यही आंसर है, आ जाओ पीछे देखते हैं। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, बोले सब यहां तो माइनस है, कोई बात नहीं पार्थ, इसका माइनस अगर तुम कॉमन ले लोगे, इसका माइनस कॉमन ले लोगे, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा 2ac माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर, वही है।
बोलोगे हाँ सर वही है। तो देखो आ गया आंसर, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी तुम्हारा आंसर आ गया। तो दोनों तरीका आपको समझ में आ गया। ये दूसरा वाला तरीका फिर से बता देता हूं। देखो दूसरा वाला तरीका में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्या है, इसके रूट्स क्या है, 1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय बीटा स्क्वायर। हमने क्या किया, 1 बाय अल्फा स्क्वायर इसके रूट्स को y मान लिया, y मान लिया। अब अल्फा की वैल्यू 1 बाय रूट y होगी। अल्फा किसको सेटिस्फाई करता है, इसको। तो यहाँ 1 बाय रूट y ले जाके पुट कर दिए, 1 बाय रूट y पुट किए। अपना काम क्या है, रूट को खत्म करना, तो रूट वाले को उधर लेके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, आ गया आंसर आ गया। कितना आसान था बताओ। लेकिन यह तो तुम्हें आसान लग रहा होगा सर, दोनों तो तरीका सेम ही है, दोनों में भी सेम ही टाइम लग रहा है। लेकिन मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा ना, तब पता चलेगा कि दोनों तरीका नहीं सेम है। अभी सेम क्वेश्चन लिख देता हूं तुम्हें। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, क्वेश्चन 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 खेलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक इक्वेशन है अल्फा बीटा आर, अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आ जाएगा। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, रूट्स ऑफ इक्वेशन किसका इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन, एक इक्वेशन फाइंड करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें whose roots are, जिसके रूट्स हैं, क्या क्या रूट्स हैं, ए अल्फा प्लस बी, ए बीटा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी, इसके रूट्स यही है। अब अगर मैं बहुत मासूम हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, ए बीटा प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 बाय ए अल्फा प्लस बी इंटू 1 बाय ए बीटा प्लस बी। भाई साहब अब क्या करोगे, इसको अब घर पे खुद से सॉल्व करके देखना, तब समझ में आएगा कि यह मेथड कितना टफ है। जरा इसको खुद से ट्राई करना इस मेथड से, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर अल्फा बीटा को अलग करोगे, फिल्टर करोगे, वहां से फिर उठाओगे, पुट करोगे, बहुत 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 टाइम लगने वाला है। लेकिन अब जो मैंने बताया था टेक्निक, उससे देखते ही बन जाएगा। चलो बताता हूं कैसे। क्या है तुम्हारे पास कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। तुम्हें एक ऐसा क्वाड्रेटिक लिखना है जिसके रूट्स क्या है, 1 बाय ए अल्फा प्लस बी और 1 बाय ए बीटा प्लस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम मुझे बताओ, क्या अल्फा बीटा इसको जस्टिफाई करेगा, बोलोगे हाँ सर करेगा। तो लिख सकता हूं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इसमें अल्फा कॉमन ले लूं तो ए अल्फा प्लस बी, अगर अल्फा मैं कॉमन ले लूं तो ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी होगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल माइनस सी होगा। क्या वैसे ही सेम में लिख सकता हूं, अगर मैं बीटा से सेटिस्फाई करवाऊं तो ए बीटा प्लस सी इक्वल टू माइनस सी। बोलोगे सर हाँ, ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। बोलो हाँ सर बिल्कुल सही लिख सकते हो। तो मैं यहां लिख सकता हूं इसको कि बताओ क्या लिख सकता हूं, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ क्या लिख सकता हूं, इसे बताओ। यहां मैं लिख सकता हूं कि अल्फा बाई सी माइनस सी इक्वल टू 1 बाय ए अल्फा प्लस बी। बोलोगे हाँ सर। क्या मैं इसे लिख सकता हूं माइनस बीटा बाई सी इक्वल टू 1 बाय ए बीटा प्लस बी। बोलोगे हाँ सर लिख सकते। तो क्या देखो तुम्हारे पास यह आ गया, जल्दी बोलो, ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू सी बाय अल्फा, ए अल्फा प्लस बी, ये आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, यह आ गया 1 बाय ए अल्फा प्लस बी 1 बाय बी बीटा प्लस सी। इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, इसकी वैल्यू क्या है माइनस अल्फा बाई सी, इसकी वैल्यू क्या है माइनस बीटा बाई सी। ये है इसकी वैल्यू क्या है माइनस अल्फा बाई सी, इसकी वैल्यू क्या है माइनस बीटा बाई सी। अब जो यहां लिखे थे ये यही था ना, सम ऑफ रूट्स, आपके पास यही है ना, इसकी वैल्यू आ गई। आपको अब क्या लिखना है, आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 1 बाय
ए अल्फा प्लस बी 1 बाय ए बीटा प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 बाय ए अल्फा प्लस बी इंटू 1 बाय ए बीटा प्लस बी इक्वल टू 0, यही लिखना है। तो चलो देखो भाई, क्या इसकी वैल्यू आ गई 1 बाय ए अल्फा प्लस बी माइनस अल्फा बाई सी, 1 बाय ए बीटा प्लस बी माइनस बीटा बाई सी। तो बस इसको ले जाके इसमें पुट कर दो, एक्स स्क्वायर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आया था जल्दी बोलो जरा, ये आया था माइनस अल्फा बाई सी माइनस बीटा बाई सी, माइनस ऑफ अल्फा बाई सी माइनस ऑफ बीटा बाई सी एक्स प्लस माइनस ऑफ अल्फा बाई सी माइनस बीटा बाई सी। चलो भैया पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई सी एक्स, यहां क्या आ गया प्लस अल्फा बीटा बाई सी। और अल्फा बीटा किसके रूट्स थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के अल्फा बीटा रूट से। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए, बस इसमें ले जाकर पुट कर दो। ये क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी सी बाई ए, सी बाई ए इंटू सी है इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। काटो कतलेआम करो, कतलेआम होगा तो क्या आ जाएगा सी से जी जाएगा, एलसीएम क्या आया ए सी, या नहीं भी काटो तो कोई दिक्कत नहीं है, ए सी नहीं काटो सी बाई ए सी लिख दो, काट फिर वही होगा ही। तो यहां क्या आया ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कुछ गलत तो नहीं हुआ है, हाँ गलत हुआ है ना। ये क्या है अल्फा बीटा बाई सी स्क्वायर ना, ये सी स्क्वायर है, ये क्या है सी स्क्वायर। तो यह क्या आया अल्फा बीटा सी बाई ए, भाई मुझे भी लगा सी बाई ए और सी स्क्वायर, एक सी से कट गया, यह क्या आया 1, ठीक है, ए सी स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या यह क्लियर है? तो अच्छा सवाल था, मतलब सवाल देख करने के बाद दिमाग थोड़ा सा हिल गया। तो जरा ऐसे कर लो मंडी, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। तो सवाल करने के बाद दिमाग हिल जाता है थोड़ा सा, आईआईटी के सवाल है भाई, ऐसे थोड़ा है। चलो एक बार फिर से बताता हूं, देखो यह क्वेश्चन था कि अल्फा बीटा इसके रूट से, तो आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसके रूट्स दिस और दिस, यही इसके रूट्स है। तो कायदे बोलता है कि यह सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखे, लेकिन मैं इसको ऐसे सॉल्व करने लगूं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैंने फिर टेक्निक लगाया, मैंने क्या टेक्निक लगाया, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करता होगा, बीटा इसको सेटिस्फाई करता होगा। अल्फा पुट किए तो अल्फा इसमें कॉमन ले लिए, तो ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, तो मतलब यह ए अल्फा प्लस बी इधर आ गया, तो 1 बाय ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू माइनस अल्फा बाई सी, क्योंकि मुझे यही चाहिए, इसी की खोज है। मुझे किसकी तलाश है? मुझे तलाश है 1 बाय ए अल्फा प्लस बी की, तो 1 बाय ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू माइनस अल्फा बाई सी, तो वैसे ही 1 बाय ए बीटा प्लस बी की वैल्यू माइनस बीटा बाई सी, माइनस बीटा बाई सी। बस ले गए, ले जाके इसमें क्या किए, दिस पुट किए, पुट करने के बाद यह क्या आया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई, अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई, पुट कर दिए, आंसर आ गया आ गया आ गया। कोई डाउट हुआ किसी को? तो यह था क्या एक शानदार सा सवाल। अब मैं आपको और भी शानदार सवाल करवाता हूं, ठीक है, जरा और क्वेश्चन करते हैं, जरा समझते हैं, ठीक है। उसको भी आप दोनों मेथड से करना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, किसके रूट्स हैं इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं जनाब। गॉट इट? किसके रूट्स हैं? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं। कौन? अल्फा और बीटा किसके रूट्स हैं? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं। गॉट इट? अब आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, एक ऐसा फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसके रूट्स जो होंगे वह रूट्स क्या होने चाहिए, जिसके रूट्स जो होंगे वो क्या होने चाहिए, उसके रूट्स हैं अपने पास अल्फा बाय अल्फा प्लस वन, बीटा बाय बीटा प्लस, इसके रूट्स हैं अल्फा बाय अल्फा प्लस वन और बीटा बाय बीटा प्लस, ये इसके रूट्स हैं। अब बनाओ जरा सोचो आप इसको किस तरीके से करना चाहोगे। आपके पास तो एक तरीका वही है कि सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू एक्स, वो तरीका आप घर पे ट्राई कर लेना। मैं इसको दूसरे तरीके से ही बताता हूं। इसका जो रूट्स है अल्फा बाय अल्फा प्लस वन, तो अल्फा बाय अल्फा प्लस वन, ये इनके रूट्स थे ना अल्फा बाय अल्फा प्लस वन, इसके जो रूट्स थे अल्फा बाय अल्फा प्लस वन, इसको तुम मान लो कि ये y है। तुम मुझे बताओ ये y है तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू अल्फा y प्लस y, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी y अपॉन वन माइनस वाई, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी y अपॉन वन माइनस। अब अल्फा किसको सेटिस्फाई करता है, इसको अल्फा सेटिस्फाई करता है क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स है। तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। अब अल्फा की जगह तुम क्या पुट करोगे, अल्फा की जगह y बाय वन माइनस वाई पुट करोगे, a y स्क्वायर बाय वन माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस b y अपॉन वन माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एलसीएम ले लोगे तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई इंटू वन माइनस वाई प्लस सी वन माइनस वाई का होल स्क्वायर, वन माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। उस पेज में ले चलूं सॉल्व करने के लिए। क्या है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई, क्या है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई वन माइनस वाई प्लस सी वन माइनस वाई का होल स्क्वायर, वन माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलो भैया रूट रूट तोड़ो, सबको अलग अलग करो। क्या आ गया, यह ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर माइनस टू सी वाई इक्वल टू 0। सब वाई को इकट्ठा करो, वाई को इकट्ठा करो, वाई कहाँ कहाँ है, यहाँ है वाई। तो वाई स्क्वायर लिए तो क्या आया ए प्लस सी माइनस बी, ये भी तो है, ठीक है। उसके बाद y को इकट्ठा करो, y को इकट्ठा किए तो कौन कौन आया, b आया और माइनस टू सी आया, और कांस्टेंट टर्म को देखा, कांस्टेंट टर्म प्लस c है इक्वल टू 0। तो x के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस टू सी, दिस इज c, b माइनस टू सी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आ गया a प्लस सी, क्या है आंसर, a प्लस सी माइनस बी माइनस टू सी प्लस सी इक्वल टू 0, बिल्कुल सही आंसर आ गया। मजा आ गया, बताओ क्या किया, एक बार फिर से देखो जनाब। यह था इसमें कि अल्फा बीटा किसके रूट से, इसके रूट से। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसके रूट्स अल्फा बाय अल्फा प्लस वन, बीटा बाय बीटा प्लस वन। तो एक तरीका क्या है, तुम लिखो एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उससे बहुत लेंदी फंसोगे तुम घर पर करके देखना, मैं फिर बोल रहा हूं कि घर पे उसको जो है करके देखना। तो घर पर करके देखना तो आपको समझ में आएगा कि वह किस तरीके से करते हैं। तो जरा हम इस मेथड से बनाए, जो मेथड मैंने बताया दूसरा मेथड, कि क्या किए, इसको y के बराबर कर दिए, जो भी इसके रूट्स थे अल्फा बाय अल्फा प्लस वन, इसको y के बराबर कर दिए। तो y अल्फा निकाले y के टर्म में, अल्फा आया y अपॉन वन माइनस वाई। अब क्या कि इस अल्फा को उठा के इसमें पुट कर दिए, इस अल्फा को ले जाके इसमें पुट कर दिए, तो ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया। इसका स्क्वायर था उसको ब्रेक कर दिए, स्क्वायर था ब्रेक कर दिए, सब y का स्क्वायर का टर्म्स, y का टर्म्स, c कांस्टेंट, अगर y के लिए है तो x के लिए भी वही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो y के लिए होगा। क्या मजा आ गया। तो एक क्वेश्चन और कर लें, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आपके पास क्या है, अल्फा बीटा रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं भैया, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, वही सेम है, किसके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको लिखना है फाइंड इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें whose roots are, जिसके रूट्स हैं, क्या है उसके रूट्स, उसके रूट्स हैं
1/a प्लस b एंड 1/a प्लस b। चलो भैया बनाओ दो, इसके रूट से 1/a। ये क्वेश्चन कर तो नहीं लिया हमने? नहीं किया हमने। a प्लस b और a प्लस b प्लस b, तो क्वेश्चन कर लिया, मुझे भी याद है। ये कर लिया है अपन ने, ये अपन ने कर लिया है। यस यस, ये हो गया है सवाल, ये सवाल आपका हो गया है। तो ऐसा करते हैं ना, इसको दूसरा कर देते हैं, अल्फा पे 1/बीटा, ये तो हो गया। अल्फा प्लस 1/बीटा एक रूट से, दूसरा रूट से बीटा प्लस 1/, ये बनाओ। सेम क्वेश्चन, अल्फा बीटा रूट से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हैं, इसके रूट्स क्या है? अल्फा बाय 1/बीटा और क्या है? बीटा बाय 1/अल्फा। ठीक है, चलिए चलो इसको करते हैं कि किसी एक को हमने y मान लिया, अल्फा प्लस 1/बीटा को हमने y मान लिया, तो ये क्या आ गया? अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा इक्वल टू y। तो तुम्हें बीटा निकालना है, तो हमने बीटा निकाला, बीटा इक्वल टू क्या आया बताओ? अल्फा बीटा प्लस 1/y। तो बीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा एक बात बताओ, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? -b/a, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा? c/a। तो एक काम करते हैं कि यहाँ बीटा की जगह पर लिखते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा बीटा यहाँ क्या है बताओ? अल्फा बीटा की वैल्यू c/a, तो c/a प्लस 1/y। तो बीटा की वैल्यू आ कितनी गई? c प्लस a/ay। अब बीटा इसको सेटिस्फाई करता होगा, किसको सेटिस्फाई करता होगा? ax² bx प्लस c को। बीटा लिख दिए किस फॉर्म में? y के फॉर्म में, c प्लस a/ay। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो बीटा इसको जस्टिफाई करता होगा, तो बीटा की जगह पे लिखेंगे तो क्या आएगा? a/बीटा² प्लस b/बीटा प्लस c इक्वल टू 0। अब बीटा क्या आया है तुम्हारा बताओ? बीटा की वैल्यू c प्लस a/ay आया है, बस वो पुट कर दो, c प्लस a/ay, इसका स्क्वायर करो, a² y² स्क्वायर लिखना है ना, a² y² प्लस b, बीटा के पे क्या लिखोगे? c प्लस a/ay प्लस c इक्वल टू 0। भैया आप एलसीएम ले लो ay से, तो ay से एलसीएम ले तो क्या आ गया? a c प्लस a का होल स्क्वायर। अच्छा a से a कट जाएगा ये, तो ay² मतलब c प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b, ay² एक y से मल्टीप्लाई होगा, by c प्लस a प्लस c क्या आया? ay² इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक ब्रेक करो, क्वाड्रेटिक ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? c² a² प्लस 2ac प्लस क्या आया? bcy प्लस aby। अच्छा इसमें करने की क्या जरूरत है, तो डायरेक्ट आ गया, यही तो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही तो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, acy², यही तो आ गया। इसको मैं x के फॉर्म में लिखना चाहूं तो x के फॉर्म में क्या लिखूंगा बताओ? acx² प्लस x, किसके साथ x है? bc प्लस ax प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। बताओ कितना आसान था, नहीं था आसान? जब देख के बताओ तो, एक बार फिर से बताओ। देखो क्या है, जरा ध्यान से देखो, दिया हुआ है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 के, तो आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/अल्फा। इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 1/बीटा और क्या है? बीटा प्लस 1/अल्फा। तो अल्फा प्लस एक किसी एक रूट्स को, अल्फा प्लस 1/बीटा को हमने y मान लिया, तो क्या आएगा? बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस 1/y। अल्फा बीटा को एलिमिनेट करो, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी? c/a इसमें पुट की, c/a पुट किए तो बीटा आ गया तुम्हारे पास, यह बीटा आ गया c प्लस a/ay। अब बीटा इसको जस्टिफाई करता होगा, किसको? इसको ax² प्लस bx प्लस c को, इसमें बीटा लिख दिए तो a/बीटा² प्लस b/बीटा प्लस c, और बीटा का मान अभी वहां से उठा के लाए, बीटा का मान यहां से उठा के क्या लाए? बीटा का मान यहां से उठा के लाए क्या? a प्लस c/ay, बीटा का मान यहां से उठा के लाए a प्लस c/ay।
ये बीटा इसमें ले जाके पुट कर दी अपने आप आ गया ये वाई के फॉर्म में। अगर वाई के फॉर्म में आ गया तो वह एक्स के फॉर्म में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब तुम्हें मैं क्यूबिक का करवाता हूं सवाल, बहुत शानदार सा सवाल है। दिस इज नाइस क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल है, ठीक है। ये तो क्या था क्वाड्रेटिक। अब मैं तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन बताता हूं, क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ एक क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट सवाल है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। किसके इक्वेशन है? अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। किसके इक्वेशन है? ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इसके रूट्स, इसके रूट्स। तो आपको एक क्यूबिक इक्वेशन लिखना है, फाइंड ए क्यूबिक इक्वेशन या ड्रॉ ए क्यूबिक इक्वेशन, फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन। एक क्यूबिक इक्वेशन लिखना है whose रूट्स आर 1 बाय, इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स हैं 1 बाय अल्फा बीटा, 1 बाय बीटा गामा एंड 1 बाय गामा अल्फा। ये 3 रूट्स हैं इसके। क्या है? यह 3 रूट्स हैं, तो ऑब्वियसली क्यूबिक है तो उसके 3 रूट्स होंगे। तो आपको इस क्यूबिक इक्वेशन का लिखना है कि किस तरीके से अपन इसको सेटिस्फाई करें। अब देखो ध्यान से, बेसिक आइडिया क्या बोलता है? बेसिक आइडिया लिखता है कि तुम्हें यह लिखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा प्लस, क्यूबिक लिखना है ना, एक्स क्यू माइनस सम ऑफ रूट्स 1 बाय अल्फा बीटा प्लस 1 बाय बीटा गामा प्लस 1 बाय गामा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करोगे 1 बाय अल्फा बीटा 1 बाय बीटा गामा प्लस 1 बाय बीटा गामा प्लस 1 बाय अल्फा बीटा, या अल्फा बीटा नहीं वो गामा अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा गामा इंटू 1 बाय अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस सबका मल्टीप्लाई 1 बाय अल्फा बीटा 1 बाय बीटा गामा 1 बाय अल्फा गामा इक्वल टू 0। यह लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखते लिखते हम परेशान हो जाएंगे? तो इस मेथड से नहीं करना है, इस मेथड से मुझे नहीं करना है। मुझे जो करना है, क्या करना है कि तुम्हारा रूट्स क्या है? 1 बाय अल्फा बीटा, 1 बाय बीटा गामा, 1 बाय गामा अल्फा। किसी एक रूट्स को y मान लो, कोई भी एक रूट्स है। जैसे तुमने मान लिया, लेट मान लिया, क्या मान लिया कि 1 बाय अल्फा बीटा इक्वल टू y, 1 बाय, यहां लिख दिया मैंने 1 बाय अल्फा बीटा इक्वल टू y। अच्छा एक बात बताओ, यह रूट्स दिए हुए हैं तो इसका तीनों रूट्स अल्फा बीटा गामा, तो बताओ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डी बाई ए। तो यह याद रखना, अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा? डी बाई। अब मैंने तुम्हें क्या बोला? एक रूट्स को y मान लो, तो एक रूट्स को y मान लिया तो 1 बाय अल्फा बीटा इक्वल टू y, क्या मान लिया? y। अब क्या करो? ऊपर नीचे गामा से मल्टीप्लाई कर दो। गामा से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया तुमने? पता चला? एक बार फिर से देखो, इसको तुमने y माना, फिर गामा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू y। y मानोगे तो गामा गामा तुम्हें एक जैसा दिखेगा। एक काम करो, इसको तुम कुछ भी मान लो, इसको मान लो तुम p मान लो, p मान लिया। अब हम मुझे एक रूट चाहिए, या तो अल्फा चाहिए, या तो बीटा चाहिए, या तो गामा चाहिए। तो मैंने क्या किया? अल्फा बीटा गामा, ऊपर में गामा से मल्टीप्लाई कर दिया p। अब मुझे एक रूट सिर्फ आ जाएगा, क्योंकि पहले वाले में क्या प्रॉब्लम था? पहले वाले में प्रॉब्लम था कि मुझे अल्फा बीटा 2 थे, मुझे एक चाहिए, तभी तो इसमें जस्टिफाई करवाऊंगा। तो क्या किया हमने? ऊपर नीचे गामा से मल्टीप्लाई कर दिया। यही क्वेश्चन का क्या था? नस पॉइंट था। यही क्वेश्चन बस सॉल्व हो गया। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है? माइनस डी बाई ए। चलो भैया, अब क्या है यहाँ? क्या आया? वाई बाय, मतलब गामा बाय, क्या आया? गामा बाय अल्फा बीटा गामा इक्वल टू पी। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है? तो माइनस डी बाई ए। बस इसको ले जाकर इसमें पुट कर दो, माइनस डी बाई ए पुट किया तो क्या आ गया? गामा अपॉन माइनस डी बाई ए इक्वल टू पी। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई बताओ? माइनस डी पी बाई ए। यह गामा आ गया, यह माइनस डी पी बाई ए, यह क्या आ गया? गामा आ गया, डी पी बाई। अब जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इसको गामा जस्टिफाई करता होगा तो क्या हो गया, ए गामा क्यू प्लस बी गामा स्क्वायर प्लस सी गामा प्लस डी इक्वल टू 0। अब गामा की जगह पुट कर दो, ये क्या माइनस डी पी बाई ए, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस डी पी बाई ए का होल क्यूब प्लस बी माइनस डी पी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, सी गामा गया क्या पुट करोगे, सी माइनस डी पी बाई ए प्लस डी। चलो भैया अब सॉल्व कर दो, क्या आ गया, यह माइनस बाहर आ गया, डी पी बाई ए है ना ये ए, तो ए डी क्यू पी क्यू बाई ए क्यू, ध्यान से स्क्वायर खत्म, डी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यह ए है, माइनस सी डी पी बाय ए प्लस डी इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लोगे तो एक ए से तो ये कट गया, ए स्क्वायर बच गया, ए स्क्वायर सब में आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा तो क्या लिखूंगा मैं ऊपर, माइनस डी क्यू पी क्यू माइनस डी क्यू पी क्यू प्लस, यहां भी ए स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर पी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर क्या है माइनस सी डी पी, ए से मल्टीप्लाई हुआ माइनस सी डी पी माइनस सी डी ए पी, ए आया, फिर क्या आया प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, p की जगह पर x पुट करो, जहां p है वहां क्या कर दो x, तो माइनस डी क्यू एक्स क्यू प्लस बी डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक काम करो, डी एक सब में कट जाएगा, एक डी सब में कट गया, ये स्क्वायर बचा, ये क्या आया बताओ, माइनस डी स्क्वायर एक्स क्यू प्लस बी डी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी एक्स प्लस ए डी इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया क्यूबिक इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स क्यू माइनस बी डी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी, मतलब माइनस ए सी एक्स और अपने पास प्लस ए डी। अच्छा ए डी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ था ना, यहाँ किससे मल्टीप्लाई हुआ था, ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ था, यह ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ था तो एक डी था, सिर्फ एक डी था, यहाँ ए स्क्वायर डी था, ए स्क्वायर डी था, एक डी का था, सिंपल क्या आया ए स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना शानदार, थोड़ा सा टफ था, ये क्या था, थोड़ा सा टफ था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आसान सा क्वेश्चन था, ये जी मेंस का क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन था, देखिए आराम से देखते, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन की प्लानिंग क्या है। क्वेश्चन की प्लानिंग है कि अल्फा बीटा गामा एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है। कौन सा इक्वेशन है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब दिया हुआ है कि सॉरी आपको एक ऐसा क्यूबिक इक्वेशन लिखना है जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा बाय बीटा, 1 बाय बीटा बाय गामा, 1 बाय गामा इनटू अल्फा, ये तो एक कायदे ये बोलता है कि भाई तुम एक इस तरीके से लिखो, कायदा ये बोलता है कि तुम इस तरीके से लिखो, एक्स क्यू माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन एट अ टाइम इनटू एक्स, और यहाँ माइनस, यहाँ तो माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो इसको लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमने क्या किया, एक तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया, किसी भी एक रूट्स को, अपने को यहाँ जो एक रूट्स जो भी था 1 बाय अल्फा बाय बीटा या कोई भी एक रूट्स को हमने p मान लिया, तो भाई हमने इसको p मान लिया, तो p मान लिया तो मुझे कोई भी एक रूट्स निकालना है, या तो अल्फा निकालना है, या तो बीटा निकालना है, तो गामा निकालना है। तो हमने क्या किया, अल्फा बीटा गामा, तो 1 बाय अल्फा गामा से ऊपर नीचे, क्यों, क्योंकि हमें जो यहाँ दो रूट्स है, अल्फा बीटा दोनों रूट्स है, तो अल्फा बीटा दोनों रूट्स है, तो अल्फा बीटा दोनों रूट्स से तो काम चलेगा नहीं, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे गामा से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे गामा से मल्टीप्लाई किया तो गामा बाय अल्फा बीटा गामा इक्वल टू पी। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, माइनस डी बाई, तो मैंने क्या किया कि अब अल्फा बीटा गामा की जगह पर माइनस डी बाई ए पुट कर दिया, अल्फा बीटा गामा की जगह पर यहाँ माइनस डी बाई ए पुट कर दिया, अल्फा बीटा गामा की जगह माइनस डी बाई ए पुट किया, तो गामा की वैल्यू आ गई, क्या गामा की वैल्यू आ गई, माइनस डी पी बाई ए,
गामा आ गया, एक रूट्स आ गया। हमारा मकसद क्या है, एक रूट्स निकालना कोई भी। अब गामा किसको सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, इसमें गामा पुट कर दिया और गामा की जगह पर माइनस डीपी बाई ए पुट कर दिया। सॉल्व किया, सिंपल सा। सॉल्व करने के बाद सिंपल सा ये कट कुटा के यह पी के फॉर्म में आ गया। और पी किसको माना था हमने, उस इक्वेशन को, एक रूट्स को। तो रूट्स क्या है, एक्स, तो एक्स यहां लिख दिया। तो देखो ये चीजें समझ में आ गई आपको, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। अब एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसमें आपको क्या करना है, आपको वह बेसिक से ही बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, जो आपको वैसे होमवर्क की इसमें जरूरत है नहीं, जो क्वेश्चन आपका उसी से बनेगा, मतलब बेसिक से बनेगा। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कोई एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब अगली क्लास से जो है अपन नेक्स्ट करेंगे होमवर्क वाला कॉन्सेप्ट। तो आपको जो भी वीडियो अगर अच्छा लगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, देखो बच्चों, क्या कि मैंने स्टार्ट किया है अभी, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता हो, दोस्तों को लगता हो, किसी को मान लो आपने शेयर कर दिया वीडियो, बोला अरे यार इसमें तो 200 भी सब्सक्राइबर नहीं, अभी क्या। तो ठीक है, शुरुआत तो कहीं से होती है ना। किसी ने अगर 5 मिलियन किसी के फॉलोअर्स हैं, तो भाई शुरुआत तो उसने कहीं से की थी। बात यह नहीं, इंपॉर्टेंट है कि मैं किस प्लेटफॉर्म पर, एक मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं बहुत बड़ी कंपनी, बहुत सारे जो है, बहुत सारे ब्रांडेड कंपनी को ज्वाइन कर लूं, एक सैलरी बेसिस पे वहां काम करूं, लेकिन मेरा अपना खुद का था कि नहीं, मैं अपना खुद का स्टार्ट करूं। तो आप देख पा रहे हो कि ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी इस टाइप के हूं, भाई अभी जस्ट शुरू किया है, और मतलब ऐसा नहीं है। हाँ यह है कि मैं उस सेक्टर में बताऊंगा कभी अपने बारे में। तो मैं, मेरा मकसद था कि नहीं, मैं अपना खुद से स्टार्ट ही करूंगा, तो खुद से स्टार्ट करूंगा, तो इसीलिए मैंने अपना खुद का स्टार्ट किया। तो मैं चाहता हूं कि आपका सपोर्ट हो, आपको सपोर्ट मिलेगा तभी चीजें और आगे बढ़ सकती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, आउट ऑफ बॉक्स जाके, होता ना कई बार कि अपना पढ़ ली, ठीक है यार मैं कहाँ वीडियो शेयर करते जाऊँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके अपने दोस्तों को, अपने स्कूल में, आपके फ्रेंड सर्कल में उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए कि यह एक चैनल है, इस पर पूरा डिटेल में हर चीज पूरा पढ़ाया जा रहा है। और आप देख पा रहे हो ना कि मैंने आपको सुबह फंडामेंटल 2 क्लासेस पढ़ाया, फिर आपको लॉगरिथम के 5 चैप्टर पढ़ाए, पीवाईक्यू की करवाया, फिर ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस करवाई। तो ट्रिग्नोमेट्री के 14 वीडियोस के टोटल हैं और एक वीडियोस पीवाई के, टोटल 15 वीडियोस है। अभी देखो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन चल रहा है, इसके भी 4-5 वीडियो बन चुके हैं, और आप आगे आने वाले और 10-12 वीडियो बनेंगे, मतलब इसके भी 12-15 वीडियोस होंगे। इस तरीके से पूरा सिलेबस बहुत डेप्थ में, बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक, आप इसको सॉल्व करने के बाद किसी भी, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कोचिंग का डीपीपी ले लो, मॉड्यूल्स ले लो, उस मॉड्यूल्स को सॉल्व करो, और आपको फिर देखिएगा कि हाँ ये सवाल है या नहीं। ये सवाल मतलब हर तरीके से, जहां जहां जो मुझे दिखता है कि ये बहुत बेस्ट चीज है, उसको उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ। उस क्वेश्चन को मैं लगता है कि ये टफ क्वेश्चन है, इसको बच्चे को समझने में दिक्कत होगा, मतलब खुद से नहीं समझ पाएगा या सॉल्यूशन देख के नहीं समझ पाएगा, उस क्वेश्चन को मैं लेके आता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि मेरी तरफ से आपको एक अच्छा सा हार्ट का इमोजी मिलेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, और आपने राय, बहुत बहुत सारे बच्चों का भी राय आया कि नहीं सर कैमरे को देखिए। एक्चुअली कैमरे में क्या प्रॉब्लम है कि कैमरा नीचे है, तो मैं ऐसे करके थोड़ी सी, हाँ स्टूडियो अब नया है, स्टूडियो मैंने ऐसे ले रखा है। तो बहुत सारी धीरे धीरे चीजें बनेंगी, तो और भी चीजें होगा, लाइव करूंगा, बहुत सारी चीजें, अभी तो शुरुआत है, तो शुरुआत है, तो आप भी सपोर्ट कीजिए। बाकी आपका सपोर्ट रहेगा तो चीजें बेटर होती चली जाएंगी। तो मेनली टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, गुड लक, थैंक यू।